स्क्रिप्टिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ऐसा प्रोसेस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो तो। और अगर आपको स्क्रिप्टिंग सही तरीके से आती है तो आप अपनी सभी मैनिफेस्टेशंस इजीली कर सकते हो। अब स्क्रिप्टिंग देखोगे तो कई तरह की होती है, लेकिन आज जो मैं आपको स्क्रिप्टिंग का तरीका बता रहा हूँ वो मेरा अपना तरीका है। यानी मैं बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टिंग नहीं करता, कभी कभार मैं स्क्रिप्टिंग करना पसंद करता हूँ और जब भी करता हूँ मेरा यही तरीका होता है। और ये प्रोसेस इजी भी है, हर कोई इसे कर सकता है। और ये एक ऐसी स्क्रिप्टिंग प्रोसेस है जिसे आप डेली बेसिस पर ना भी करो तो चलेगा। यानी हो सकता है कि आप महीने में एक बार करो या 2-3 बार करो या हफ्ते में एक बार करो, इस तरीके का ये है। आप चाहो तो इसे ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन इतना इनफ होता है। तो सबसे पहले ये जानना होता है कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है। स्क्रिप्टिंग आप बेसिकली एक तरीके से ऐसा देखो कि आप एक मूवी के डायरेक्टर हो और डायरेक्टर के साथ साथ आप एक स्क्रिप्ट राइटर भी हो जिसको एक मूवी बनानी है। अब उस मूवी में आप एज अ डायरेक्टर उन लोगों को रखना पसंद करोगे जिन्हें आप चाहते हो, क्योंकि आप अपनी स्टोरी को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो। ऐसे में आप सभी कैरेक्टर्स को एक तरीके से रखोगे, अपने हिसाब से रखोगे, सबको उनके अपने अपने डायलॉग्स दोगे और उस तरीके से आप अपनी स्टोरी को प्ले करोगे। बस इसी को आप समझ लो कि आप उस जगह पे एक फिल्म डायरेक्टर हो और इस जगह पर आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर हो या और अपने लाइफ के आप स्क्रिप्ट राइटर हो। अब कई बार आप जानते होते हो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और कई बार आपको नहीं भी पता होता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। मोस्टली मुझे मेरी लाइफ में ज़्यादातर नहीं पता होता है मुझे क्या चाहिए। और अगर आपको भी ये नहीं पता कि आपको क्या चाहिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि आप क्या अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। और ये दुनिया के हर एक इंसान को क्लियर होता है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहिए उसके अपोजिट ही हमारी डिज़ायर होती है। जैसे मुझे अपनी लाइफ में पैसों की कमी नहीं चाहिए, इसका ऑब्वियसली मतलब है कि मुझे मेरी लाइफ में ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर कोई मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, तो किस तरीके के इंसान के साथ रहना चाहता हूँ वो भले मेरे लिए क्लियर नहीं है, लेकिन इस तरीके के इंसान के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता, ये तो एकदम क्लियर है। तो इन चीज़ों को ही अपने माइंड में रखते हुए हम अपनी स्क्रिप्टिंग को तैयार करते हैं। स्क्रिप्टिंग को करने के लिए जैसा कहा कि 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक, अगर आप जानते हो कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो तो उस वक्त आप अपनी स्क्रिप्टिंग को उस तरीके से तैयार कर सकते हो कि ये चीज़ मुझे मेरी लाइफ में चाहिए या फिर ये चीज़ मुझे मेरी लाइफ में मिल चुकी है। दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हो। बहुत से लोग ये डाउट करते हैं कि जब हम क्वेश्चन करते हैं या इस तरीके से बोलते हैं कि मेरी लाइफ में ये चीज़ चाहिए मुझे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है। यानी ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत लोग कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो आप ये बोलो कि वो चीज़ मेरी लाइफ में ऑलरेडी है, ना कि ये बोलो कि ये चीज़ मुझे चाहिए। जबकि एक्चुअल में देखोगे तो ये उतना सच नहीं है। फ़र्क बस इतना है कि जब आप कोई चीज़ की डिज़ायर करते हो तो आप रेजिस्टेंस थॉट कितने रखते हो उस जगह पे। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ही आपकी रेजिस्टेंस की वजह से डिज़ायर आपकी रिवर्स होती है। रेजिस्टेंस अगर नहीं होगी तो मैनिफेस्टेशन इजीली होगी। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपका स्पेसिफिक पर्सन हो, वो इंसान आपसे बहुत प्यार करे, वही इंसान आपको कमिटमेंट दे, उसी से आपकी शादी हो, वो इंसान आपकी हर बात माने। जब आप ये क्वेश्चन करते हो या ये डिज़ायर करते हो कि मुझे उस इंसान के साथ रहना है, तो बैक ऑफ द माइंड क्या आंसर आता है, लेकिन वो मेरे साथ अभी नहीं है। मुझे उसी इंसान के साथ रहना है लेकिन वो इंसान मेरे साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे हमेशा बात करे लेकिन उस इंसान ने मुझे ब्लॉक करके रखा है। या मैं चाहता हूँ कि वो इंसान मुझसे शादी करे लेकिन वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा या कमिटमेंट नहीं दे रही। तो इस जगह पर आप देखोगे तो प्रॉब्लम इस बात से नहीं आ रही कि मैं ये मांग रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए। प्रॉब्लम इस बात से आ रही है कि जब भी मैं मांगता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरा दिमाग पीछे से यही बात बोलता है कि इस रीज़न की वजह से तुम्हें ये चीज़ नहीं मिल सकती। अब यहाँ पे फोकस क्या होता है, फोकस डिवाइड हो जाता है। एक तरफ डिज़ायर भी चाहती है कि मुझे ये चीज़ मेरी लाइफ में चाहिए, दूसरी तरफ रीज़न भी पता है कि इस रीज़न की वजह से नहीं मिल सकता। तो ये जो दोहरा फोकस हमारा है, 2 तरफ जो फोकस हमारा जा रहा है, इसे हटा करके बस एक सिंगल पॉइंट पे ले आना है। जब आप जानते हो कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, तब आप स्क्रिप्टिंग को इस तरीके से लिखना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले उनके बारे में आप लिखोगे जिन्हें आप सबसे ज़्यादा मानते हो। जैसे मेरे लिए जगन्नाथ जी है, आपके लिए हो सकता है यूनिवर्स हो, शिव जी हो, अल्लाह हो, जीसस क्राइस्ट हो, या जिनको भी आप मानते हो उनका नाम आप उस जगह पे रखते हो। तो सबसे पहले आप उनका नाम लिख कर रखोगे कि थैंक यू जगन्नाथ जी, मुझे मेरी लाइफ में ये क्लैरिटी देने के लिए कि मुझे मेरी लाइफ में अब क्या चाहिए, या अब मैं जान चुका हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए। इस तरीके से पहले 2 लाइन आप लिख देते हो, थैंक यू, आप अपने ईस्ट का नाम लिख करके। उसके बाद आप एक तरीके से समझ लो जैसे फिर हेरा फेरी में अक्षय कुमार होता है कि जब उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो शुरू में ही वो फ़ोन करके बोलता है, ए पनवाड़ी, मेरे को ना एक बंगला चाहिए रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में।
उसके अंदर एक तालाब होना चाहिए, तालाब के अंदर वाटरप्रूफ मछली होनी चाहिए और एक मल्टीप्लेक्स होना चाहिए पिक्चर देखने के लिए। तो इस तरीके से फिर आपको बताना है कि आप अपनी लाइफ में क्या डिज़ायर करते हो। आप उसे स्पेसिफिक डिज़ायर के तौर पे भी लिख सकते हो, मल्टीपल डिज़ायर्स को भी एक साथ लिख सकते हो। जैसे अक्षय कुमार की ये डायलॉग में अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ एक बंगले के बारे में बात कर रहे हैं और उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेरे को एक बंगला चाहिए रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में, जहाँ पर एक प्राइवेट तालाब होना चाहिए जिसके अंदर वाटरप्रूफ मछली होनी चाहिए और एक मल्टीप्लेक्स होना चाहिए पिक्चर देखने के लिए। जिसका मतलब है कि एक ही चीज़ पे फोकस हो रहा है, एक ही सब्जेक्ट है, घर के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो इसे इस तरीके से लिख लोगे कि थैंक यू जगन्नाथ जी, अब मैं जान चुका हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए। मुझे एक बंगला चाहिए जो रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में होना चाहिए, जिसके अंदर एक प्राइवेट तालाब होना चाहिए और उसके अंदर वाटरप्रूफ मछलियाँ होनी चाहिए और एक मल्टीप्लेक्स होना चाहिए घर में पिक्चर देखने के लिए। तो इस तरीके से ये स्क्रिप्टिंग हो गई। अब दूसरी तरफ अगर आप मल्टीपल डिज़ायर्स को ऐड कर रहे हो तो मल्टीपल डिज़ायर्स को ऐड करने के लिए आप चीज़ों को एक के बाद एक जोड़ोगे। जैसे आप लिखोगे थैंक यू सो मच जगन्नाथ जी, मुझे अब पता चल चुका है कि मेरी लाइफ में मुझे क्या चाहिए। मुझे इस तरीके का घर चाहिए, मुझे इस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए, मुझे इस तरीके के घर में रहना है, मुझे इस तरीके का काम करना है, मुझे इतने पैसे महीने के कमाने हैं। अब स्टार्टिंग में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो उस वाले सब्जेक्ट को इस पे ऐड मत कीजिएगा। उसके लिए चाहिए तो आप अलग से स्क्रिप्ट कर लीजिए, सिंगल स्क्रिप्ट, और बाकी की मल्टीपल इसमें रख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको स्पेसिफिक पर्सन में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है तो आप हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन और बाकी चीज़ों में स्पेसिफिक पर्सन को ना जोड़ करके स्पेसिफिक पर्सन के लिए एक अलग सिंगल स्क्रिप्ट लिखिए जिसमें सिर्फ उसके बारे में आप लिखो। और दूसरी साइड जब आप उसको लिखना स्टार्ट करोगे और मल्टीपल डिज़ायर को, उसमें आप उन सारी चीज़ों को लिख लो जिसमें आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं आती। ये एक तरीका हो गया। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जहाँ पर आप ये नहीं जानते हो कि आपको क्या चाहिए और बेसिकली आपको इतना पता है कि आपको किस तरीके की लाइफ नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल आप इस जगह पे ये तो नहीं जान रहे होते हो कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए लाइफ में, लेकिन ये पता होता है कि किस तरीके की लाइफ आप जीना चाहते हो इमोशन वाइज। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो कि थैंक यू सो मच जगन्नाथ जी, अब मुझे मेरी लाइफ में ये बात पता चल चुकी है कि मुझे मेरी लाइफ में एक खुशी वाली लाइफ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी रिलेशंस अच्छे हो, मेरे रिश्ते हर किसी के साथ अच्छे हो, जो कोई भी मुझसे मिलने के बाद पहले से ज़्यादा खुश हो, मैं हर किसी की मदद कर पाऊँ, जब कोई मुझसे मदद मांगे तो मैं इतना काबिल बनूँ कि मैं उसकी मदद कर पाऊँ। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे जगन्नाथ जी और आप हमेशा मेरे साथ रहो। और इस तरीके से एट द एंड आप धन्यवाद लिख करके इसे एंड कर सकते हो। और इस जगह पर भी अगर आप इस वाली चीज़ में भी कंफर्टेबल नहीं हो, तब जो आप स्क्रिप्ट लिखोगे, जो एक्चुअल में मैं लिखता हूँ जिस तरीके से, वो या तो आपको अपने दिन का देखना है या तो आपको आपके पूरे वीक का देखना है कि आज के पूरे दिन में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ। आज अगर पूरे दिन में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो पूरे हफ्ते में क्या अच्छा हुआ, अगर पूरे हफ्ते में कुछ अच्छा नहीं हुआ पूरे महीने में क्या हुआ। तो इस तरीके से आपको जब तक का लिखना है डेट वाइज आप उतने हिसाब का लिख सकते हो। जैसे अगर मैं लिखूंगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि थैंक यू सो मच जगन्नाथ जी, मेरी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। मैं पहले से बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को फील कर पा रहा हूँ, मैं वापस से अपनी अलाइनमेंट को फील कर पा रहा हूँ, मैं डेली मेडिटेशन कर पा रहा हूँ, मैं डेली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख पा रहा हूँ। मेरी लाइफ में जो चीज़ें हैं मैं उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुश हूँ। और जो चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं भी है उन चीज़ों को भी लेकर के अब मैं ज़्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो। जो भी चीज़ मुझे चाहिए वो मेरे वोटेक्स में है। मुझे ये भी जानने की ज़रूरत नहीं कि मेरे वोटेक्स में क्या रखा है, मुझे बस अलाइनमेंट की ज़रूरत है और अलाइनमेंट ही मुझे खुशी देती है और मैं उसी अलाइनमेंट के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, क्योंकि यही जीने का सही तरीका है। यही तरीका आपने मुझे सिखाया है, इसी तरीके ने आपसे मुझे मिलाया है। जब मैं आपसे पहली बार मिला था तब मैं बहुत ज़्यादा अलाइन था और उस वक्त की खुशी को मैं आज भी महसूस कर पाता हूँ। मैं जब भी आपको देखता हूँ और जब भी आपकी आंखों में देखता हूँ, मुझे वो पहला ही दिन याद आता है जब मैंने पहली बार आपको देखा था। और ये प्यार तब से लेकर आज तक मेरे अंदर बरकरार है, या बोलूँ आपके लिए मेरा प्यार और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो, मुझे पता है कि मुझे कोई भी चीज़ को लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ खड़े हो। और जब मेरे साथ आप खड़े हो तो टेंशन ही कोई नहीं। मुझे बस अपना मेडिटेशन करते जाना है, मुझे बस ये चीज़ें करती जानी है। और जो मेरी लाइफ में ये चीज़ें अब अच्छी हो रही हैं, जैसे अब मेरी लाइफ में मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, लाइफ के ओवरऑल रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, मैं पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ। इसी तरीके से मेरी लाइफ और भी ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। थैंक यू सो मच जगन्नाथ जी। तो इस तरीके से मैं ये स्क्रिप्टिंग को कंप्लीट करता हूँ। तो इस तरीके से ही आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। आप इस 4 तरीके हैं, आप समझ लो बेसिकली 2 ही तरीके हैं और दोनों तरीके 2 अलग तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्क्रिप्टिंग कीजिए और आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस लाइए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।